हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं? आज हम नमाज। ये तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, कल तूने कहा था ना कि नमाज के फायदों के बारे में बताएगा। तूने बताया नहीं तो मैंने सोचा मैं ही बता दूं। तुझे पता होगा तो बताएगा ना। से क्या तो सही रहे। चल तू ही बता दे। अच्छा चल तुझे बताता हूँ, लेकिन पहले ये हदीस सुन ले। यकीनन नमाज के बारे में ही होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे शख्स से फरमाया जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा था कि तेरी नमाज नहीं हुई, और फरमाया कि इत्मीनान से नमाज पढ़ो। ये तू मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि अब मैं जो नमाज के फ़वाइद बताने वाला हूँ वो तभी हासिल होंगे जब बंदा इत्मीनान से नमाज पढ़ेगा। चल बता। देख, सबसे पहले तो साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है कि दिन में 5 दफ़ा कम अज़ कम 20-20 मिनट का वक्फा होना किसी भी काम में ज़रूरी है, और वो टाइम बिल्कुल नमाज से एग्जैक्ट मैच करता है। यार, अब बंदा नमाज़ पढ़ते हुए रिलैक्स कैसे कर सकता है? अगर एक बंदा इत्मीनान से नमाज़ पढ़ता है तो वो खुद ब खुद ही रिलैक्स हो जाता है। और इसके अलावा देख, जो बंदा पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ता है इसे ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो सुस्त होने की वजह से होती हैं, और नमाज़ पढ़ने वाला सुस्त नहीं होता। यार, वो तो मैं जिम भी कर सकता हूँ, ऐसे नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तो सही कह रहा है, तो जिम कर सकता है, लेकिन दिन में 5 दफ़ा जिम करना तेरी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई। बाकी सब तो ठीक है, पर मेरे से फजर और इशा नहीं पढ़ी जाती। और यकीन जान के ये 2 नमाज़ें ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। क्योंकि जब बंदा सुबह सुबह उठता है और फ़ौरन ही अगर कोई हैवी काम कर ले तो उसके दिमाग पर और उसके जिस्म पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वहीं अगर सुबह उठकर बंदा नमाज़ पढ़े तो 20 से 30 मिनट का वक्फा मिल जाता है, जिसके अंदर बंदे का जहन, बंदे का जिस्म फ्रेश हो जाता है और बंदा रिलैक्स फील करता है। और इशा की नमाज़, इसी तरह इशा की नमाज़ के बहुत से फ़वाइद हैं। सबसे पहले तो यही कि अगर बंदा दिन की टेंशन लेकर रात को सोता है तो दिमाग में, क्योंकि दिन के ही ख्यालात होते हैं, इसलिए बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, जिसकी वजह से बंदे की नींद पूरी नहीं हो सकती। बंदा सो तो जाता है, सो के सुबह जब उठता है तो उन्हीं ख्वाबों के ख्यालों में उठता है और उसकी नींद पूरी नहीं होती, या कह लो कि उसका जहन फ्रेश नहीं होता, उसका जहन रिलैक्स नहीं होता। इसके मुकाबले में जब बंदा रात को इशा की नमाज़ पढ़ता है तो जहन रिलैक्स हो जाता है, और बंदा जब इशा की नमाज़ इत्मीनान से पढ़ता है तो जहन अच्छी तरह रिलैक्स हो जाता है और अल्लाह की याद में मगन हो जाता है। ऐसे में बंदे को अच्छी तरह नींद आती है और बंदे का दिमाग भी रिलैक्स हो जाता है। चल इन्हें ज़रा हमारा मकसद बता दे। और हाँ, हमारा मकसद है दिलों में इस्लाम को ज़िंदा करना। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक लाजमी करके जाइएगा।